नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में क्लास 12 ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर्स जो पेपर होते रहे हैं उनमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है रीड द गिवन रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कम्युनिटी रिसोर्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 कहता है विलेज वाटर बॉडीज, सेकंड कहता है विलेज एग्रीकल्चर लैंड, तीसरा कहता है विलेज रेजिडेंशियल लैंड और चौथा है पॉस्चर लैंड यानी चरागाह भूमि। इनमें से कौन से सामुदायिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। देखो इसमें से जो कम्युनिटी रिसोर्स वे होते हैं जिसके ऊपर सामलात यानी जिनका कॉमन प्रॉपर्टी वो होती है, तो वो हैं विलेज की वाटर बॉडीज और पॉस्चर लैंड। अब ये आंसर देख लीजिए जहाँ पर मैच करता है 1 and 2, 1 and 4, 1 and 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट कहता है कौन सा पोर्ट डिजाइन किया गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर्स के लिए? तो ऐसा पोर्ट इनमें से कौन सा? न्यू मैंगलोर, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन। राइट आंसर क्या आएगा? वो है कांडला, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये आपने देखने हैं रेल के जोन, ठीक है, और ये हैं इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। तो नॉर्थ सेंट्रल ऑप्शन में देख लेते एक बार। नॉर्थ सेंट्रल का है ये है, ठीक है, प्रयागराज या इलाहाबाद कहिए। ईस्ट सेंट्रल का है हाजीपुर, बिहार, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर और साउथ सेंट्रल का है सिकंदराबाद, ठीक है। अब मिला लीजिए, पहले का आंसर है 2, पहले का 2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरे का 3 हो गया और ये, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। तो आपसे ये जो रेलवे जोन है उसका क्वेश्चन आमतौर पर पेपर में ऐसे ही आता है, आपसे मैचिंग कराएंगे और पूछेंगे कि सही विकल्प कौन सा है। तो जो रेलवे जोन है वे एक्चुअल में ये हैं, ऐसे आप ये इनको पढ़ भी सकते हैं। जैसे नॉर्थ के ये सारे हैं, सबसे बड़ा ये है न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर, नॉर्थ सेंट्रल में प्रयागराज, नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का गुवाहाटी हेडक्वार्टर है, ईस्ट में कोलकाता है, ईस्ट सेंट्रल का हाजीपुर बिहार है, ईस्ट कोस्टल का भुवनेश्वर है, ठीक है। वेस्ट की बात करें तो मुंबई, वेस्टर्न सेंट्रल में बात करें तो जबलपुर, साउथ की करोगे तो चेन्नई, साउथ वेस्ट में हुबली, साउथ सेंट्रल में सिकंदराबाद, साउथ कोस्टल में विशाखापट्टनम, साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर और साउथ ईस्टर्न में कोलकाता, ठीक है। और सेंट्रल की बात करें तो मुंबई CST, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उसका ये है। तो रेलवे जोन कुल मिलाकर वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, जिनमें से कलकत्ता मेट्रो को भी एक रेलवे जोन माना गया है। इनका मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ। ये आप देखिए मैप हैं, इनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेलवे जोन। भारत में वैसे 17 रेलवे जोन रहे हैं, जिसमें से 18वां रेलवे जोन जो है कलकत्ता मेट्रो को बनाया गया है। जो अभी एक लेटेस्ट जो है ना, यहाँ पर कोस्टल एरिया में भी एक रेलवे जोन को बनाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान आप रखेंगे। नेट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द रेमिटेंस? धन प्रेषण का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। मनी सेंट बाय द माइग्रेंट, मनी अर्नड बाय द माइग्रेंट, मनी स्पेंट बाय द माइग्रेंट, लोन टेकन बाय द माइग्रेंट। प्रवासियों के द्वारा भेजा गया धन, कमाया गया धन, खर्च किया गया धन या लोन लिया गया धन। इनमें से सही उत्तर क्या है? प्रवासियों के द्वारा भेजा गया धन जो है वो धन प्रेषण कहलाता है। जो विदेश में है या कहीं पर भी मान ले एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जाते हैं माइग्रेंट, और वे जब अपने मूल घर पर या एड्रेस पर पैसा भेजते हैं या मूल देश में पैसा भेजते हैं तो वो रेमिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट कहता है मेन कॉज ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या पर्यटन? राइट आंसर इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मूल कारण है एम्प्लॉयमेंट।
नेट कहता है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेंट्स, ग्रामीण शहरी प्रवास का जनांकीय परिणाम क्या होता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द लेबर एट द प्लेस ऑफ द ओरिजिन, इम्बैलेंस इन द एज एंड सेक्स, यानी आयु लिंग संरचना में असंतुलन होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर एट द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, आयु लिंग संरचना में चेंज आ जाएगा। जनसांख्यिकीय परिणाम पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोशल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को चेंज प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक इनमें से कौन सा है। मिनरल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनरेस्ट यानी अशांति। तो देखिए पहले तीनों जो हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर है, केवल एक ही बच गया इनमें से। ठीक है, अशांति जो है वो सोशल फैक्टर हो जाएगा। नेट कहता है वेरी हाई कैटेगरी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें से कौन सा देश उच्च, बहुत उच्च श्रेणी में आता है। मैक्सिको, सिंगापुर, चाइना, कोलंबिया। तो इनमें से सबसे ज़्यादा HDI जो है सिंगापुर का है। नेट कहता है लद्दाख, लद्दाख का संबंध किससे है। तो वास्तव में लद्दाख जो है एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, उसका लोकल नेम होता है। ऑप्शन आपके सामने है मलेशिया, मैक्सिको, इंडिया, ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर आएगा मलेशिया। मलेशिया में जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को लद्दाख कहते हैं। चलो आपको कुछ और मैं आपके द्वारा जो आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड अन्य टॉपिक है वो भी करा ही देता हूँ। देखो यहाँ पर है मैक्सिको, मैक्सिको में इसको कहते हैं मिल्पा। ये है वेनेजुएला, इस वेनेजुएला में इसको कहते हैं कोनुको। ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील में इसको कहते हैं रोक्का। ठीक है, यहाँ पर है कॉन्गो रिपब्लिक, जायरे नदी यहाँ पर बहती है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं मसोले, मध्य अफ्रीका में। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर में खासकर जो मेघालय, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इसको कहते हैं झूम खेती या झूमिंग। ठीक है, और यहाँ है जावा, ये जावा है, इसको मिश्रित रूप से इसको इंडोनेशिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, लद्दाख जो है इंडोनेशिया में कहते हैं। एक बार मैं पीछे भी देख लेता हूँ, गलत तो नहीं हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर मलेशिया दिया गया था। ठीक है, तो मलेशिया इसका सही आंसर है। तो ये इंडोनेशिया के यहाँ पर ही इसी वाले एरिया में इसको लद्दाख जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी रूट इज द बिजिएस्ट सी रूट, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी रूट कौन सा है। नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। राइट आंसर इज नॉर्थ अटलांटिक, जिसको ग्रांड ट्रंक रूट भी कहा जाता है। एक तरफ इसके अमेरिका, कनाडा है, एक तरफ यूरोप है, इधर USA है। ठीक है, और इधर यूरोप है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर शिपिंग होती है, जिसको ग्रांड ट्रंक रूट कहा जाता है। नेक्स्ट कहता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट डज इंडिया लाई, मानव विकास की किस श्रेणी में भारत आता है। बहुत उच्च है, हाई है, मीडियम है, लो है। तो भारत का जो HDI का स्तर है वो मीडियम स्तर का है। ठीक है, नेट कहता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी क्या है। फूड ग्रेन्स की पैदावार करना, अंगूर की खेती और सिट्रस फल पैदा करना, ऑयल सीड पैदा करना, या फाइबर क्रॉप्स पैदा करना। तो राइट आंसर इज मेडिटेरेनियन सी। यूरोप और अफ्रीका के बीच में है भूमध्य सागर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो सिट्रस फलों की खेती होती है। ठीक है, वहाँ पर ग्रेप्स यानी अंगूर पैदा किए जाते हैं, और संतरा, माल्टा, नींबू, इस टाइप्स के जो सिट्रस फल, खट्टे फल होते हैं वो पैदा किए जाते हैं। नेट आता कोऑपरेटिव फार्मिंग बीन मोस्ट सक्सेसफुल, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी कोऑपरेटिव सहकारी खेती। UK में, जर्मनी में, डेनमार्क में, ब्राज़ील में। राइट आंसर इज डेनमार्क। नेट कहता है लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। दिए गए राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। तो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का आंसर आता है। यदि यहाँ पर लोवेस्ट पॉपुलेशन पूछी जाती तो फिर आंसर सिक्किम आता, केवल 6 लाख जनसंख्या वहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द ग्रुप ऑफ द स्टेट आर द्रविड़न लैंग्वेज स्पोकन। द्रविड़न जो भाषा परिवार है, जो भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा परिवार है, उसका जो ग्रुप है वो कौन सा इनमें से? ए में कहता आसाम, नागालैंड, मणिपुर। बी में कहता गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। सी में कहता है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार। और डी ऑप्शन कहता है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, द्रविड़न भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आए। तो ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, सिलेबस की तैयारी करते रहिए। कोई आपको क्वेश्चन परेशान करता है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए या ऑनलाइन माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, मैसेज करिए। ठीक है, तो हम आपकी हर संभव मदद करने की प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।